मेरा आज का टॉपिक बहुत अहम है। मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि माँ बाप होने के नाते हमें अपने बच्चों की परवरिश कैसे करनी चाहिए, और बच्चे होने के नाते हमें अपने पेरेंट्स यानी माँ बाप की इज़्ज़त कैसे करनी चाहिए, और कलाम हमें इस बारे में क्या बताता है। एक माँ बाप होने के नाते हमें आज इस बात को बहुत सोचने की ज़रूरत है कि आया हम अपने बच्चों की परवरिश ठीक कर रहे हैं। अगर ठीक कर रहे हैं तो फिर हमारे बच्चे किस राह पर चले जा रहे हैं। क्यों हमारे बच्चे कामयाब होने के बजाय नाकामियों की तरफ जा रहे हैं। कहाँ कमी रह गई। हमने तो अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से की थी, फिर ऐसा क्या हो गया कि हमारे बच्चे नाकाम हो गए। ज़िंदगी के हर इम्तहान में आज हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या हमने अपने बच्चों की परवरिश कलाम के मुताबिक की। शायद नहीं, क्योंकि अगर हमने अपने बच्चों की परवरिश कलाम के मुताबिक की होती तो आज हमारे बच्चे कभी नाकाम ना होते, वो 100% यकीनन कामयाब होते। अगर हम कलाम के मुताबिक परवरिश करते तो हम पाक कलाम में देखते हैं इमसाल 22:6, लड़के की उसकी राह के मुआफिक तादीब कर, तो जब वो बूढ़ा होगा उससे तजावज़ ना करेगा। आमीन। कितनी खूबसूरत वर्स है कि लड़के की तादीब यानी परवरिश इस तरह कर कि अगर वो बूढ़ा भी हो जाए तो जो अपने आपने उसे सिखाया समझाया कलाम के मुताबिक वो कभी नहीं भूलेगा। और ऐसे ही करनी चाहिए बच्चों की तरबियत। कहते हैं माँ बाप बच्चों के पहले उस्ताद होते हैं। यकीनन हम होते भी हैं, क्योंकि स्कूल तो हमारा बच्चा एक उम्र में जाके जाता है, होश संभालते ही तो हम पर फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। क्योंकि इस वक्त अगर हम अपने बच्चों की परवरिश बच्चों को सही तालीम दे देंगे तो वो वाक़या ही कभी नहीं भूलेंगे। अगर अच्छा सिखा देंगे तो उनकी ज़िंदगी संवर जाएगी। बच्चों की ज़िंदगी संवारना या बिगाड़ना ये हमारे अपने हाथ में है। हम आगे चलकर देखते हैं इमसाल 29:17 में, अपने बेटे की तादीब कर तो वो तुझे चैन देगा और तेरी जान को मसरूर करेगा। आमीन। यकीनन अगर हम अपने बच्चों की परवरिश या तरबियत कलाम के मुताबिक या अच्छी तरह करेंगे तो वो यकीनन हमारे लिए खुशी और सुकून का सबब बनेंगे, क्योंकि हमारी अच्छी और सही तरबियत हमेशा हमारे बच्चे याद रखते हैं और ज़िंदगी में नाकाम नहीं होते, हमेशा कामयाब व कामरान रहते हैं, जो एक माँ बाप होने के नाते हमारे लिए सुकून का बायस बनते हैं। हम तमाम ज़िंदगी सुकून और खुशी महसूस करते हैं और फ़ख्र महसूस करते हैं अपनी तरबियत पर, जो हमने कलाम के मुताबिक बच्चों की होती है। कलाम हमें बच्चों को बस प्यार करना ही नहीं सिखाता, बल्कि कलाम कहता है कि अगर तरबियत में तुझे कभी छड़ी भी उठाना पड़े तो तू गुरेज ना कर। इमसाल 23:13, लड़के की तादीब में कोताही ना कर, अगर तू उसे छड़ी से मारेगा तो वो मर ना जाएगा, तू उसे छड़ी से मारेगा तो उसे आलमे असफल से छुड़ाएगा। आमीन। एक और आयत देखते हैं इमसाल 13:24, जो अपनी छड़ी को रोकता है वो अपने बेटे से नफ़रत करता है, मगर जो उसे प्यार करता है वो वक्त पर उसकी तादीब करता है। आमीन। इन आयात में हमें वाज़ेह अल्फाज में लिखा गया है कि अगर वक्त और ज़रूरत के मुताबिक आपको अपने बच्चों की तरबियत में छड़ी यानी उन पर सख्ती भी करनी पड़े तो आप करें, क्योंकि हमें अपने बच्चों की तरबियत करनी है। हमने सिर्फ अपने बच्चों से प्यार ही नहीं करना, बल्कि अगर ज़रूरत पड़े तो उन पर सख्ती भी करें। आज के माँ बाप यहाँ पर ही गलती कर रहे हैं, अपने बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार कर रहे हैं और उनकी हर ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा प्यार या गुस्सा दोनों ही ख़तरनाक साबित होते हैं, और आज के माँ बाप अपनी औलाद को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। प्यार में वो ये भी नहीं देखते या समझते कि हम अपने बच्चों का ही नुकसान कर रहे हैं। प्यार में उनकी हर एक अच्छी बुरी ख्वाहिश
पूरी करते हैं। बाद में बच्चे इतने बिगड़ जाते हैं कि फिर आज के माँ बाप अक्सर अपने बच्चों के हाथों ब्लैकमेल होते हैं। अगर उनकी ज़रूरत पूरी ना करें तो यहाँ इससे बच्चों की तबाही शुरू हो जाती है और वह ज़िंदगी के हर मुकाम में नाकाम होते हैं, क्योंकि उनमें सब्र तहम्मुल बर्दाश्त नहीं होती। क्योंकि आज के माँ बाप बच्चों की तरबियत ही इस तरह कर रहे हैं कि उनमें सब्र बर्दाश्त है ही नहीं। अगर आप अपने बच्चों को कामयाब देखना चाहते हैं तो अपने बच्चों को सब्र और तहम्मुल सिखाएं और उनकी तरबियत कलाम के मुताबिक करें, क्योंकि जिन बच्चों के माँ बाप उनकी तरबियत कलाम के मुताबिक करते हैं वो ही बच्चे कामयाब होते हैं, क्योंकि उन बच्चों में सब्र तहम्मुल और बर्दाश्त होती है। क्योंकि हमारा कलाम हमें यही कुछ सिखाता है और साथ ही हमें अपने बच्चों को ईमान की मजबूती भी सिखानी चाहिए, क्योंकि हमारी कामयाबी में हमारे मजबूत ईमान का बहुत असर होता है। वैसे तो हर माँ बाप अपने बच्चों की कामयाबी के लिए दुआ करते हैं। हर माँ बाप की कोशिश होती है कि उनके बच्चे मुआशरे में एक अच्छी ज़िंदगी बसर करें। मेरे ख़्याल से हमें अपने बच्चों के लिए जब हम दुआ करते हैं तो खुदा से अपने बच्चों के लिए दुआ में दौलत, शोहरत और इज़्ज़त ना मांगे। जहाँ तक मेरा ख़्याल है, हमें अपने बच्चों के लिए खुदा से ईमान की मजबूती, हलीमी, हिकमत और सब्र मांगना चाहिए। जब हम अपने बच्चों के लिए ये सब मांगेंगे तो दौलत, शोहरत और इज़्ज़त तो इनाम में ही मिल जाएगी। आज हमें बहुत सोचने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें, कैसे कर रहे हैं या कैसे करनी चाहिए। क्या हम अपने बच्चों की तरबियत कलाम के मुताबिक कर रहे हैं कि नहीं? अगर नहीं तो कोशिश करें अपने बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए और खुदा से दुआ करें और कलाम मुक़द्दस में से इमसाल की किताब पढ़ें। मुझे उम्मीद है ज़रूर रहनुमाई मिलेगी। खुदा सब माँ बाप को अपने बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए तौफीक दे। आमीन। अब मैं बच्चों पर बात करूंगी कि बच्चों को अपने माँ बाप के साथ किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। बच्चों पर भी अपने माँ बाप की इज़्ज़त और फरमाबरदारी फ़र्ज़ है। खुदा के 10 हुक्मों में से चौथा हुक्म हमारे लिए यही है कि तू अपने माँ बाप की इज़्ज़त कर। आमीन। इमसाल 6:20 से 22। ऐ मेरे बेटे, अपने बाप का हुक्म मान और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर। हर वक्त उसे अपने दिल में बांध और अपनी गर्दन में लटका। जब तू चलता है तो ये तेरा रहबर होगा, जब तू सोता है तो तेरी निगहबानी करेगा और जब तू जागता है तो तेरे साथ बातें करेगा। क्योंकि हुक्म चिराग है, तालीम नूर है और तादीब की झिड़की ज़िंदगी की राह है। आमीन। हम देखेंगे इफ्सियों के नाम खत उसका 6:2। तू अपने बाप की और माँ की इज़्ज़त कर। ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, यानी ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। आमीन। पाक कलाम में हम बेशुमार आयात हैं जिनसे हमें माँ बाप की इज़्ज़त और फरमाबरदारी के बारे में बताया गया है। मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक 15:4 तू अपने बाप और माँ की इज़्ज़त कर और जो कोई बाप या माँ को बुरा कहे वो ज़रूर मारा जाए। आमीन। और सेम यही वर्स आपको मुक़द्दस मरकज़ 7:10 में भी मिलेगी। क्या आज के बच्चे अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं, उनकी फरमाबरदारी करते हैं, उन्हें टाइम देते हैं? नहीं, आज के बच्चों के पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं, ना ही फरमाबरदारी और ना ही उन्हें टाइम देते हैं। अगर आज हमारे बच्चे ऐसे हैं तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमारी खुद की इसमें गलती है? हमारी तरबियत में कहाँ कमी रह गई कि हमारे बच्चे इस तरह के हो गए? आज के दौर में भी मैंने बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ देखी हैं जिनके बच्चे नहायत ही फरमाबरदार और माँ बाप की इज़्ज़त करने वाले हैं। बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं जो खुदा के बाद अपने माँ बाप को दर्जा देते हैं। मैं समझती हूँ वही बच्चे कामयाब भी हैं। ऐसे बच्चे ज़िंदगी में कभी नाकाम
नहीं होते और ना ही हो सकते हैं, क्योंकि वो माँ बाप की अहमियत को पहचानते हैं। वो जानते हैं कि इनकी खिदमत और इज़्ज़त से जो वो ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं वो कहीं और से नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि उनकी इज़्ज़त और ख़िदमत करके जो सुकून हम उनके दिल को देते हैं और बदले में जब वो खुश होकर हमें दुआ और बरकत देते हैं, उस चीज़ का कोई नीमल बदल नहीं है। वो बच्चे जो इन चीज़ों को नहीं समझते और अपने माँ बाप का दिल दुखाते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, वो कभी कामयाब नहीं होते। वो ज़िंदगी में हर मुकाम में पीछे रह जाते हैं। यकीनन जो बच्चे फर्माबरदार हैं उनमें उनके माँ बाप की तरबियत नज़र आती है और उनके माँ बाप ने उनकी कितनी अच्छी परवरिश की है। यकीनन आज के बच्चों के साथ साथ माँ बाप को भी बहुत सोचने की ज़रूरत है कि कैसे हम अपने बच्चों की तरबियत करें, आगे चलकर ज़िंदगी में वो हमें सुकून। और बच्चे भी सोचें कि कैसे माँ बाप की इज़्ज़त करें, उन्हें वक्त दें। कम अज़ कम बस इतना ही सोच लें कि आज के बच्चे कल के माँ बाप हैं। यही सोच के अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें कि कल को हमारे बच्चे भी हमारी इज़्ज़त करें। सच कहते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बीओगे वही काटोगे। और माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों को मसीही तालीम सिखाएं और उन्हें अपने साथ चर्च लेकर जाया करें, संडे स्कूल भेजा करें, उनके ईमान को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें। आज से कुछ टाइम पीछे चले जाएं, तब के पेरेंट्स का खुद का ईमान इतना मजबूत होता था कि मीलों पैदल चल के अपने बच्चों को चर्च लेके जाया करते थे और उन्हें मसीही तालीम दिलवाते थे। तब के माँ बाप और बच्चे दोनों में ईमान की मजबूती नज़र आती थी। जैसे जैसे जदीद दौर आता गया, बच्चे हर चीज़ से दूर हो गए हैं, उनके ईमान कमज़ोर हो गए हैं, इसीलिए वो बड़ों की इज़्ज़त करना भी भूलते जा रहे हैं। आए कुछ अपने और अपने बच्चों के बारे में सोचें और उन्हें कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तलकीन करें, एक दूसरे को वक्त दें। आज के माँ बाप और बच्चों में दूरी की वजह ये भी है कि एक दूसरे को वक्त नहीं दे रहे हैं, एक दूसरे की सुनने का भी वक्त नहीं है। माँ बाप कोशिश करें कि अपने बच्चों को वक्त दें, उनकी सुने, ताकि आपस के फासले ख़त्म हों। ख़ासकर कोशिश करें कि खाने के टाइम पर सब इकट्ठे खाना खाएं, इससे बरकत भी मिलेगी और एक दूसरे को सुनने का वक्त भी। मैं अक्सर जब अहद अतीक का मुतालिया करती हूँ तो क़ुव्वत से भर जाती हूँ और सोचती हूँ कि क्या उस वक्त के लोगों का ईमान था। उनकी ऐसे सुनी जाती थी जैसे खुदा ज़मीन पर उनके पास ही बैठा हो, इस इंतज़ार में कि वो बोलें और मैं उनकी सुनूं। फिर सोचती हूँ कि खुदा तो अब भी वही है, वो तो अब भी उसी इंतज़ार में बैठा है कि लोग बोलें और मैं उनकी सुनूं। पर आज हमारे ईमान पहले जैसे लोगों जैसे नहीं हैं, हमारे ईमान बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं।